कोई भी कार्य, चाहे वो विचार हो या धारणा हो या कोई सिद्धांत हो या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो, उसमें हमें ये हमेशा देखते रहना पड़ेगा सच क्या है और झूठ क्या है। आ, और उसमें सच्चाई कितना है, वहाँ पर बस एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि हम खुद को नहीं भूलना है, खुद का जो विचार है उसको नहीं भूलना है, कि खुद पर भी शक करते रहना है कि जो हम सोच रहे हैं क्या हम वैसा सोच जो रहे हैं वो तथ्य है या हमारी कुछ कामना है उसके साथ, या हो सकता है हम उससे बचना चाहते हैं या उससे कुछ पाना चाहते हैं या उससे भागना चाहते हैं, इसलिए उसको समझना नहीं चाहते होंगे। कुछ भी चीज़ देखना है, सुनना है, समझना है, उसमें एक वैज्ञानिक चिंतन रहना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि रहना चाहिए। चाहे वो कोई भी सिद्धांत हो, चाहे वो हमारा पूरा का पूरा शास्त्रीय ग्रंथ हो, कोई भी पुस्तक हो, शिक्षा हो, हमारा संबंध हो, उसमें वैज्ञानिक दृष्टि बहुत 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 ज़रूरी है। आ, कोई भी हम पुस्तक पढ़ते हैं उसमें भी वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए। इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टि के बिना वो कुछ देखे ही नहीं, जहाँ भी देखे वैज्ञानिक तथ्य देखें। और कहने वाले ये भी कहते हैं विज्ञान उतना पार नहीं जाता है। अब जैसे वैज्ञानिक बोल देता है ये मिट्टी है, तो वो देखना ये मिट्टी का जो पूरा का पूरा संरचना हम देख रहे हैं, वैज्ञानिक वो भी कह देता है ये हमारा जो 3 आयाम है, 3D है, 3 डायमेंशन जो हम बने हैं, उसी के अनुसार हम 3 डायमेंशन चीज़ को देख पा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो हमारा दृष्टि है या जो भी वस्तु है, विषय है, वो सब हम पर निर्भर करता है। तो विज्ञान पर्सनली इंडिविजुअल खुद ज़्यादा नहीं हो पाता है कि विज्ञान किसी चीज़ को बता देता है ये ऐसा है, लेकिन हम जीते हैं कुछ अलग ढंग से। विज्ञान जैसे बहुत बहुत बोल देगा ये नदी है, अगर और कोई व्यक्ति इंडिविजुअल जी रहा है तो ये मेरे गांव का नदी है, मेरे शहर का नदी है, सुंदर नदी है, गंदा नदी है। हालांकि विज्ञान कहता है गंदा नदी है, सुंदर नहीं कहता है विज्ञान, ये सुंदर है, क्रूप है। हाँ, उसमें बोल देगा वो स्वस्थ नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ जब आत्मचिंतन, आत्म मनन, खुद खुद पर भी दृष्टि होता है, तो वो दृष्टि थोड़ा न्यारा होता है, वो बेहतर होता है। और सच कहें तो वही सच होता है। उसमें बहुत सारा तथ्य वही तथ्य से बना ही रहता है। उसमें हम कम से कम घटोला करते हैं किसी चीज़ के प्रति। कोई भी सिद्धांत उठा लीजिए, विज्ञान किसी चीज़ का परिभाषा करता है, हम ही करते हैं, हम ही तो विज्ञान है, वैज्ञानिक है, इंसान ही तो वैज्ञानिक होगा। हाँ, लेकिन ये कहना भी थोड़ा सा गड़बड़ है, हो सकता है गड़बड़, क्योंकि वैज्ञानिक थोड़ा सा जीते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो वो एक वैज्ञानिक होते हैं। और हम वैज्ञानिक तो हैं नहीं, तो कितना बता सकते हैं। और वो जीते कुछ अलग है तो कुछ अलग ही होते होंगे थोड़ा सा, ये तो तथ्य है कि आम आदमी से वैज्ञानिक बहुत अलग लगते हैं थोड़ा सा। तो वो तो किसी चीज़ का परिभाषा बता देते हैं, हरा पत्ता है तो किस कारण हुआ हरा, गाछ कैसे भोजन बनाता है, जीव जंतु कैसे जीते हैं, वो एक चक्र भी बता देते हैं। ये सब चक्र है जिसको हम फूड साइकिल बोलते हैं, कुछ वाटर साइकिल हो जाता है, जितना भी फेनोमेना होता है, फंक्शन होता है, एप्लीकेशन हम देखते हैं उसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो फंक्शन सब बता देते हैं। पर इंसान तय करता है कि उसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए। एक नदी है तो वैज्ञानिक बता देता है बांध ऐसे बनाया जा सकता है। अब इंसान तय करता है या हम तय करते हैं, पूरा मनुष्य जाति तय करता है उस बांध को क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, उसका क्या उपयोग है। वहाँ पर जो हार्मफुल होता है, हम किसी के हैबिटाट पर हमला करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सब हमारा चुनाव करता है कि हम नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए।
तो विज्ञान एक प्रकार का रखा हुआ तलवार है, कहें तो तलवार कहें, तलवार कहना थोड़ा गड़बड़ होगा, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुदाल है, कुदाल है। तो उससे हम अच्छा खेती भी कर सकते हैं, किसी का जान भी ले सकते हैं, या अपना पैर पर ही मार सकते हैं। तो ये विज्ञान है। और सच तो ये विज्ञान का परिभाषा करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है ज़्यादा। जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो हमें देखना होगा, हम विज्ञान बोल दे वो है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो विज्ञान क्या है? विज्ञान झूठ नहीं है। हाँ, वो झूठ नहीं है इसलिए कि वो उस पर विचार करके, दर्शन करके आपको प्रमाण के साथ, सबसे बेहतर जो प्रमाण के साथ आपको बताता है कि विज्ञान ऐसा है, उसको हम लोग तथ्य बोलते हैं। और सत्य थोड़ा उससे आगे होता है, जो हम संबंध बनाते हैं, जो हम जीते हैं, उसको सत्य बोलते हैं। तो सत्य अगर कहने वाले कहते हैं सत्य एक है, सत्य क्या है? झूठ नहीं है सत्य, तो वो बोलते हैं हम। कहने वाले क्या, जो हमारे ऋषिगण हुए हैं, ऋषिगण जो अच्छे अच्छे शास्त्र लिखे हैं, चिंतन मनन किए हैं, सालों अवलोकन किए हैं, आत्मावलोकन किए हैं, तो वो बताए हैं। या उनके पुस्तकों का अगर आप पढ़ते हैं, उनके वाकों को आप सुनते हैं, तो पता चलता है हाँ कुछ ऐसा सोचे हैं, देखे हैं वो। तो सत्य बोलते हैं वो नहीं, झूठ सत्य नहीं है। यानी झूठ को जितना आप नकार करते हैं तो वही सच है। झूठ के नकारने के बाद जो बचता है वो सच है। उसका कुछ और नाम दे दीजिए, कोई शायद ईश्वर नाम दे दिए, कोई भगवान नाम दे दिए, कोई अल्लाह नाम दे दिए हैं, कोई बोलते हैं सर्वव्यापी है, कोई शिव नाम दे दिए हैं, कोई कृष्ण नाम दे दिए हैं, प्यारा प्यारा नाम, जो भी कह सकते हैं सब कहें। कोई बोल देता हूँ नित्य है, तो बहुत सारा परिभाषा उसमें जुड़ जाता है, उनका पर्यावाच हो जाता है। पर कुल मिला के इतना है, जो भी हम देखते हैं आम आदमी की नज़र से, एक आम आदमी की तरह, वो गड़बड़ है। हालांकि आम आदमी हम उसको बोलते हैं कि जो ढर्रों पे जी रहा है, जो जड़ता में जी रहा है, जो क्वेश्चन नहीं करता, अंधविश्वासों में जी रहा है, उसको बोलते हैं। तो सच्चाई को परखना होगा, देखना होगा सच्चाई क्या है। जिस व्यक्ति में सच्चाई नहीं है, उसके वाकों में सच्चाई नहीं है, उसके जीवन में सच्चाई नहीं है, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? उसको साथ क्या रहना है, तो ये देखना होगा। हम जो भी काम करते हैं क्या उसमें सच्चाई है? कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी काम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, क्या उसमें सच्चाई है? सच्चाई का झलक है क्या? वो सच है, या हम सच से बचने का एक तरीका है, ख्याल है बात का, या वो सच की तरफ हमें लेके जाता है, या हम उस कांड को करके, वो विचार, वो दर्शन, वो सिद्धांत, वो रचना हो, चाहे सामाजिक ढांचा हो, कोई भी करके हम सत्य से बच जाते हैं, या भागते हैं सत्य से, या सत्य के करीब जाते हैं। ये अब यहाँ आचार्य प्रशांत है, वहाँ पर बहुत अच्छा बोलते हैं। हालांकि वो तथ्य भी है, ईमानदारी की बात आता है। भले हम कहते हैं ये सत्य की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक ईमानदारी है इंसान के पास, तो वो देख सकता है कि नहीं, भले हम सबके सामने झूठ बोलते हैं, ये तो सच है कि हम सच से भागना चाहते हैं। तो वहाँ ईमानदारी से आप तय कर सकते हैं कि किधर को हम सत्य की ओर जा रहे हैं, और किधर की ओर हम सत्य से भाग रहे हैं। दो चीज़ होता है, या सत्य से हम लड़ते हैं, भागते हैं, या सत्य की तरफ चलते हैं। जिसको बोला गया है शायद कि बूंद अब समुद्र से मिलने जा रहा है, अर्थ निकाल सकते हैं हम। बूंद अब समुद्र से मिलने जा रहा है, समुद्र बनने जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, तो तथ्य धीरे 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 एक सत्य में मिल गया। खैर ये दार्शनिक बात है, तब तक लगेगी जब तक हम इसको जिएंगे नहीं, इसको अपने अवलोकन से, अपनी दृष्टि से उतारेंगे नहीं जीवन में। लेकिन जब तक हम इसको नहीं जीते हैं, तब तक तो हमें ये देखना ही पड़ेगा, हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जो वाक निकाल रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, कि उसमें सत्य का झलक है। यदि है तो काम अगर सत्य की ओर लेके जा रहा, तो अब उस काम के बारे में क्या कहना अच्छा होगा, तो वो है, तो वो है। ध्यान देना होगा कि ज़्यादातर होता है हम सत्य के नाम पर किसी और से जुड़ जाते हैं, किसी बाबा से, किसी धर्म से, किसी ग्रंथ से, अनेक अनेक तरह के प्रथाओं से, समाज के कल्चर से हम सत्य के नाम पर जुड़ जाते हैं।
तो हिंसा वहाँ होती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा।